तत्वों को इमर्ज, स्थूल में मौजूद, सृष्टि में मौजूद एक एक कण, एक एक ऊर्जा को महसूस व उनका आवाहन करते हुए ड्रामा को इमर्ज करते हुए पूर्ण एकाग्रता से बाबा का आवाहन करते हैं। जैसा कि गीत रहा, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, फिर भी पुकारने को जी चाहता। तो कंप्लीट अपने सार स्वरूप बिंदु रूप में जिसे पढ़ाने बाबा आया है, जिसे संवारने बाबा आया है, जिसका उद्धार करने, मुक्ति जीवन मुक्ति देने बाबा आया है, जिसके मुक्त स्वरूप को प्रकट करने बाबा आया है। मैं आत्मा मुक्त हूं, पर उस झूठ में फंस गई कि मैं बंधन में हूं, मैं बंध ही हूं। पर संगम युग ही वो एक युग है जिसमें मैं बंधन मुक्त हूं। मुझे बाबा ने चॉइस दे दी है, अपॉर्चुनिटी दे दी है, सामर्थ्य दे दिया है, साथ दे दिया है, अपना हाथ दे दिया है, अपने भाग्य की कलम पकड़ा दी है। बना लो अपना भाग्य, लिख लो, अपने संकल्पों द्वारा लिख लो। हाथ भी नहीं चलाने, मुख भी नहीं चलाने, शरीर भी नहीं चलाने, संकल्पों द्वारा अपना भाग्य लिख लो। अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करो। मैं बता रहा हूं तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारे क्या गुण है, तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं और तुम्हारी क्या कथा है, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारी रिद्धियां, तुम्हारी सिद्धियां, तुम्हारा वर्चस्व, दानवीर, महावीर, एकाग्र, धर्मराज, भविष्य देखने वाले, बलवान। वो पांचों पांडव जो अलग थे, तुम एक हो जिसमें ये पांचों गुण हैं। तुम्हारा सारथी बन में स्वयं धरा पर ब्रह्मा तन में सवार हुआ।
गीता का सही भावार्थ देने, गीता का उपदेश, उसकी श्रीमत, उसका सही अर्थ, जो तुम्हारा ही सत्य स्वरूप है, उसे प्रकट करने में आया हूं। तो आए सुने, जाने, और इस मुरली द्वारा, मुरली वो बाण है जिससे उस सारे मिथ्या का विनाश होता, जो मुझ आत्मा के चारों ओर रची गई है। माया जो मेरे चारों ओर मायावी महल तैयार हुआ है, उसका विनाश करने और सत्य को प्रकट करने मुरली आई है। तो जो जितना एकाग्र होकर शांति में बैठ महावाक्यों को सुनेगा, पढ़ेगा, वो मिथ्या से मुक्त होगा, झूठ से मुक्त होगा। ओम शांति। आज 20 जनवरी 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान करना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपने और सर्व की उन्नति का सदा 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 ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां दे देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वे हैं महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, ये मेरे सपूत बच्चे। एक एक महावाक्य देखिए क्या क्या मिथ्या तोड़ रहा है। किस किस झूठ का विनाश हुआ अभी तक के महावाक्यों द्वारा, बताएं। हम्म बोले। किन किन? हम्म बोले, आवाज आ रही? आवाज आ रही? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी। आ, ये जो पापा ने कहा हम्म कि जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते, एक मिथ्या ये थी कि खुद को क्या करना है, सबका पहले देखना है, सबका ध्यान रखेंगे, संतुष्ट करेंगे तो मेरा तो होना ही है। हम्म तो खुद को साइड में रखते थे हमेशा। हम्म तो ये मिथ्या बाबा ने यहाँ दूर की है। हम्म स्वयं का भी ख्याल रखना है पहले, तो ही तो तुम दूसरों का कर पाओगे। वेरी ब्यूटीफुल। जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते, मेरे द्वारा सबकी उन्नति हो रही। जब तक मेरी उन्नति नहीं, दूसरों की उन्नति संभव ही नहीं है, क्योंकि मुझसे यूनिवर्स का कण कण जुड़ा हुआ है।
इसीलिए बाबा का स्लोगन ही है स्व से विश्व। रास्ता यही है। और माया ने क्या कर दिया था, उल्टा रास्ता कर दिया था, पहले सब फिर मैं। तो हर एक उल्टे को सुलटा बनाता है बाबा। तो कितनी बड़ी मिथ्या, कितने बड़े झूठ से बाबा ने हमें बाहर निकाला। और कोई टचिंग किसी को हुई? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोले। ये जो बाबा कहते हैं ना कि यज्ञ जो इसमें लाइन है, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जब ये सब बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं तो थॉट्स आ रहे होते हैं, बहुत कंपल्सिव लगते हैं कि नहीं ये तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा, फिर इसका रिजल्ट देख लेना क्या आएगा, फिर तुम हम्म। क्या करोगी, ऐसे वैसे करके ये जो भी हड्डियां आ रही हैं जो मुझे बाबा के साथ कंबाइंड नहीं होने दे रही या मेरे कंबाइंड स्वरूप को हिला रही हैं, हम्म। जब मतलब इन हड्डियों को नहीं देखा जाता है और जब बाबा के साथ कंबाइंड है, तो रियली कुछ एक अलग ही एक्ट सामने से प्ले होता है, और इधर भी बहुत साइलेंस और बहुत ब्लिस फील होता है, और बाहर भी एक्ट भले ही कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट है ना वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत। ये रियली बृहस्पति की दशा ही है हम सब पर। देखो, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कितना सुंदर प्रैक्टिस है इनका साइलेंस का। विचारों के साइलेंस पर जब आपने प्रैक्टिस शुरू करी तो आपको देखो कितना सूक्ष्म बात पता चली कि शब्द भी क्या है, स्थूल है, हड्डी समान है। हम्म। उसका भी सेवा में स्वाहा शब्द नहीं यूज करेंगे। अब तो हम संकल्प रूपी बाणों से सारे कार्य करेंगे। और वो संकल्प भी कैसे, ईश्वरीय संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, बाबा के दिए हुए संकल्प कि सामने तो आत्मा है, सामने तो आत्मा है, सामने तो आत्मा है। हड्डियां तक देना, कितना गहरा पॉइंट पकड़ा गया है। ये हड्डी मतलब वो विचार जो मेरे कंबाइंड स्वरूप से मुझे अलग कर, वो स्थूल विचार, वो स्थूल शब्दों का जाल, वो स्थूल में आने की एकदम हलचल कि देख ही लो, बोल ही लो, बता ही दो, आ रहा है इतनी जोर जोर से, वो स्थूल का आकर्षण। पर स्थूल पर सूक्ष्म की विजय, शब्दों पर साइलेंस की विजय। हाउ ब्यूटीफुल। और ये क्यों हो पा रहा है, ये पॉइंट कैसे आया, क्योंकि साइलेंस पर वर्क हो रहा है। तो पता चल रहा है साइलेंस की शक्ति। जो अंत में उन्होंने कहा कि ब्यूटीफुल उधर से हुआ, ब्यूटीफुल इधर से हुआ, ये किसकी शक्ति से हुआ, साइलेंस की शक्ति से। वाह बाबा। हाँ कनिका आत्मा, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ ओम शांति, बस यही बोल रही थी दीदी कि ये बाबा ने जो यज्ञ रचा है ना, तो हम्म। इसमें जैसे है ना, देह भान तो दे दिया लेकिन उसकी हड्डियां वो जलती भी नहीं है, वो मतलब कटती भी नहीं, जलती भी नहीं, कुछ नहीं होता है हड्डियों को जब शरीर को स्वाहा करते हैं ना। तो ये हम्म। जो हड्डियां है ना, ये सूक्ष्म ते सूक्ष्म जो है ना विकार, जो बड़े बड़े तो हमने विजय पा ली, जैसे समय, हम्म। संकल्प, श्वास, ये अभी हम्म। भी बहुत वेस्ट जा रहे हैं। तो हम्म। इन हड्डियों को भी बाबा को अर्पित करके बाबा के अनुसार ही चलाना है। हम्म। थोड़ा सा सिमिलर है, पर वही अटेंशन जा रहा है कि समय अभी भी हम उस चीज को अभी भी उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, श्वासें भी ऐसी ही जा रही है, और संकल्प तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जबकि बाबा कहता है हमेशा प्रेजेंट में रहो। तो आज ये हड्डियां समझ में आई कि समय, श्वास, संकल्प, ये वाला जो वेस्ट जा रहा है वो बाबा को अर्पित स्वाहा करके फिर बाबा के अनुसार फिर हमें समय, श्वास, संकल्प यूज करने हैं, ताकि हमारे ऊपर बाबा की दशा सदा बनी रहे। नहीं तो कभी बाबा की, कभी रावण की दशा बनी रहती है। तो वन साइडेड हो जाना है, जड़ सहित अंश वंश सहित सब स्वाहा कर दो। तो ये समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति।
तो ये हैं मेरे सपूत बच्चे, ये है मेरे सपूत बच्चे। जो इतना अपने अंदर का वो सपूतपना दिख रहा है ना, कि हम डाइव कर रहे हैं ना गहराई में, हर दिन हर पल, जब जब बाबा के साथ बैठते हैं। अब जब जब शब्द भी नहीं यूज कर सकते, अब तो यूं लगता कि हाँ बस पढ़ ही रहे हैं 24/7 बाबा के साथ। चाहे परिस्थिति से पढ़ रहे, हम्म, चाहे अटेंशन से पढ़ रहे, चाहे एकाग्रता से पढ़ रहे, चाहे भीतर ही भीतर बाबा से बात करके पढ़ रहे, सिचुएशंस को अलग अलग एंगल से देखते हुए पढ़ाई कर रहे, कि यही सिचुएशन में बाबा कैसे, बाबा आप यहाँ क्या थॉट दोगे, यहाँ आप होगे तो कैसे करोगे। फिर अपने हाँ, आकर्षणों को देख पा रहे, कितना मन कर रहा है बोलने का कितना मन कर रहा है बताने का, है ना। तो वो देखा कि अरे कितना आकर्षण है शब्दों में जाने का। तो अब अपनी कमी कमजोरियों को दिल शिकस्त होके नहीं देखते। अब ऐसा नहीं होता कि कोई बात सामने आई अपने बारे में कि अरे मैं तो अभी भी आकर्षण है, मैं तो अभी भी देभान है, मुझे तो अभी भी ऐसा है, इससे दिल शिकस्त या दुख वाली फीलिंग नहीं आती। इसको देखते हुए भी अंदर एक खुशी होती है, वाह तुम भी पकड़ में आ गए वाह तुम भी पकड़ में आ गए, अच्छा अच्छा अभी तुम भी हो, ओके ओके ओके, तुम्हारी भी विदाई करनी है ना। अब ये होना चाहिए, दिल दीदी शिकस्त को विदाई। कुछ दिखा, कुछ पता चला, अपने भीतर जाते जाते दिखे बहुत सारे, पर उनके प्रति इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर भाव कि अच्छा तुम भी हो अभी, इट्स ओके तुम्हारी भी विदाई करेंगे। बाबा ने इतना सुंदर शब्द दिया है, विदाई और बधाई। न मारना न काटना, देखो हिंसा से कैसे बाबा ने हमें इतना ब्यूटीफुल वर्ड दे करके मुक्त कर दिया। बच्चे विदाई करते, विदाई कैसे करते ना, कितने प्रेम से करते हैं विदाई। विदाई शब्द में कितना प्यार है। बेटियों की विदाई होती है, मेहमानों की विदाई होती है ना। उनको निकालते तो नहीं, ऐसे बोलते बेटी को निकाल दिया, मेहमान को निकाल दिया नहीं, उन सब के लिए विदाई शब्द यूज होता है। तो बाबा ने माया के लिए कितना प्यारा शब्द दिया, विकारों के लिए कितना प्यारा शब्द दिया, कमी कमजोरियों के लिए कितना प्यारा शब्द दिया, कि बच्चे इनकी विदाई करनी है और बधाई लेनी है। हम्म? तो कितना अहिंसक भाव, कैसे बाबा हमें अहिंसक बना रहा है, देखिए हिंसा से मुक्त। ये एक पॉइंट और भी टच हो रहा था उस टाइम की बाबा का परिचय। तो आप साइलेंट रहो तो इनको बाबा का परिचय मिलेगा, अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। बाबा का हम्म, परिचय, आप साइलेंट रहो, कंबाइन रहो। ये हम्म, भी टच हो रहा था उस टाइम, क्योंकि मुरली को अभी वही उसी स्थिति में पढ़ने लगे, तो कुछ कुछ पॉइंट अच्छा ये उस टाइम के लिए रख लेती हूँ जब ऐसा कुछ होगा। ऐसे भी चल रहा होता है। तो यस। जैसे ही वो सिचुएशन आई तो बोला अच्छा बाबा का परिचय देना है, बाबा क्या है, साइलेंस, चलो साइलेंस में कंबाइन बैठी हूँ। तो वो हम्म, थॉट्स को जैसे परिचय जा रहा है, एंड आई वाज लाइक, मैं साइड थी, इट इज बिटवीन बाबा एंड थॉट्स, मतलब मैं कहीं नहीं हूँ। परफेक्ट। हम्म। ओम शांति। तो इस शब्द को आज सब पकड़ लेंगे, विदाई। मीठा सा, प्यारा सा, आदरपूर्ण, सम्माननीय, अहिंसक शब्द। हमें कमी की, कमजोरी की, विकार की, स्ट्रगल की, या कोई विघ्न है, सबको क्या करना है, विदाई देनी है। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब हम सबका टारगेट शिव जयंती। बाबा की संपूर्णता दिवस के बाद अब हमारा टारगेट है शिव जयंती। शिव जयंती तक हम सब अपने आप को, बाबा को फरिश्ते, कंप्लीट फरिश्ते बन के दिखाएं। फरिश्ता जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं, बंधन नहीं बांध के रखा हुआ है।
अपने को बांध नहीं लिया है किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी रिश्ते, किसी भी स्थूल चीज से। फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श यानी जो स्थूल है, जो ड्रामा का है, जो ये पूरा साकार वतन है, दैट इज फर्श। तो रिश्ता यानी बंधन, बांध के नहीं रखा हुआ। मैं हूं पर न्यारी और प्यारी, मैं हूं पर न्यारी और प्यारी, मैं हूं पर न्यारी और प्यारी। इसका एकदम गहरा, बहुत डीप, बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत समझ के साथ, लॉजिक के साथ अभ्यास, ताकि शिव जयंती तक हम अव्यक्ति फरिश्ते बन गए। बाबा कहते हैं ना, डेट फिक्स करो। तो इस ग्रुप का, इस संगठन का डेट फिक्स्ड। अब हड्डियां गलानी है ना, अब हड्डियां गलानी, अब उस स्थूल को गला देना है और सूक्ष्म में स्थित हो जाना है। परमानेंटली स्थूल से हटके सूक्ष्म में स्थित। कार्ड आदि भी छपाते हैं। आपने समझाया तो बहुत बारी है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। अब ये भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं। मेरे अव्यक्ति स्वरूप को, मेरे अव्यक्ति स्वरूप के मन को, मेरे अव्यक्ति स्वरूप के बुद्धि को, व्यक्त से मुक्त संस्कार को बाबा टॉपिक देते हैं। उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का। ब्यूटीफुल लाइन है आज की मुरली का ये। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का और एक है भक्ति का। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते। या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिसमें 21 जन्म सदगति है। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्य की बनाई हुई। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं। हम्म फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। ये सारे थॉट्स बाबा किसके लिए दे रहा है? मन के लिए। कि जब तक मन नहीं स्वीकार करेगा ना कि ये कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है, ये सारा बाबा पावर दे रहा है मन को कि देखो तुम ये श्रीमत को भी फॉलो करोगे, 21 जन्म तुम्हारा कितना पावरफुल रहेगा। 100% पवित्रता, 100% सुख, 100% शांति, अखंड अटल सत्युगी दैवी राज्य। अब ये टॉपिक रख लिया मन में। बुद्धि इसके साथ, अब मन और बुद्धि इसके साथ खेलें। जितना मन और बुद्धि इन महावाक्यों के साथ खेलेंगे, यानी इस पर चिटचैट करेंगे, मन कहेगा कैसे अखंड, बुद्धि बताएगी ऐसे अखंड, क्योंकि वो अविनाशी ज्ञान से उत्पन्न हुई है।
ये जो खुशी है, ये जो पवित्रता है, ये जो शांति है जो अभी उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो रही है, जन्म ले रही है, वो कहाँ से जन्म ले रही है? वो स्थूल से जन्म नहीं ले रही है, वो किसी पे डिपेंडेंट होके जन्म नहीं ले रही, वो इंडिपेंडेंट है, अनकंडीशनल है, वो स्थूल से नहीं आ रही, वो तो अविनाशी ज्ञान से आ रही, अविनाशी परमपिता परमात्मा से आ रही, इममटेरियल साइलेंस से आ रही। तो जिसका जन्म ही अविनाशी से हो रहा है, तो वो अचल अटल हो गई ना, अखंड हो गई ना, अविनाशी हो गई। तो ऐसे मन क्वेश्चन करे, बुद्धि आंसर दे, फिर मन क्वेश्चन करे, फिर बुद्धि आंसर दे, तो क्या हो जाएगा? वो संस्कार बन जाएगा। जब दोनों कन्विंस हो जाएंगे इस पॉइंट पर कि यस, ये ज्ञान, ये वाला जो गीता का ज्ञान है, भक्ति नहीं, ज्ञान और भक्ति का फर्क ही यही है। ज्ञान फुल्ली प्रूव्ड होता है और भक्ति के आगे क्या लगते हैं? नौंधा भक्ति, अंधी भक्ति, उसमें लॉजिक नहीं, उसमें कोई मंथन नहीं, जो पुश्तैनी सब मान रहे हम भी मान रहे। और यहाँ वो भी क्वेश्चनलेस होती है, बड़ा सुंदर है ये। वहां भी क्वेश्चंस नहीं होते भी, जो कह रहे हो मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे। यहाँ हमें क्वेश्चन समाप्त करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स इतने मिलते हैं कि हम प्रश्नों से मुक्त होते हैं। वहां हम प्रश्नों को दबा देते, सप्रेस करते हैं। तो ज्ञान और भक्ति में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो वी हैव टू, ये हम हमारी ही बात हो रही है, ये बाहर की भक्ति की बात नहीं हो रही है, ये हम ब्राह्मणों की बात हो रही है कि जो सिर्फ आंखें बंद करके मान रहे हैं, वो अभी भी भक्ति वाला गीता कर रहे हैं। और जो बाबा के एक एक महावाक्य को मथ कर, उसके सत्य स्वरूप को प्रूव कर, हर प्रश्न को समाप्त कर उसका संस्कार बनाते, दैट इज ज्ञान, गीता का ज्ञान। वो मनुष्यों की बताई हुई गीता। तो ये वाला जो लाइन है, 100% पवित्रता, 100% सुख, 100% शांति का अटल अखंड सतयुगी देवी स्वराज्य प्राप्त हो रहा है, इस पर मन और बुद्धि को लगा दिया। चलो खेलो इन दोनों के, इसके साथ खिलौने देते ना बच्चों को। तो टॉपिक रूपी खिलौने इनको देने हैं। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है, मनुष्य की बनाई हुई गीता से उतरती कला होगी। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना, ये मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति कर नहीं, सॉरी, तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। ये भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। ब्यूटीफुल, इतने सुंदर सुंदर टॉपिक दे रहा है बाबा खेलने के लिए मन और बुद्धि को। मुख्य अक्षर बहुत जरूर है जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। ये 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है।
ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं, वे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सबकी सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखी थी है हो, ऊपर में लिख देना चाहिए। कलयुगी कौड़ी जैसी पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। कितने सुंदर सुंदर बाबा आज हम लोगों को टॉपिक्स दे रहे हैं मंथन करने को। अब यहाँ पर एक और आपको बाबा पावरफुल सेवा बता रहे हैं। हमारा मन और बुद्धि जब इन टॉपिक्स पर मंथन करता है, इसकी वाइब्रेशंस फैलाता है, तो हमारे ये जो 5 प्रिय अति सक्षम बहुत शक्तिशाली देवदूत हैं, 5 तत्व, जो हमारे संगम युग में हमारे सबसे 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 क्लोजेस्ट, सबसे पावरफुल, पवित्र दूत हैं, शांति दूत हैं। तो हमारी ये जो हमारे अंदर ये विचार सागर मंथन चलता है, इसका सबसे पहला प्रभाव इन 5 तत्वों पर पड़ता है। तो इससे इतनी बड़ी सेवा होती है। आप आधा घंटा 15 मिनट या चलते फिरते जब जब बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करते हो, मंथन करते हो, तो वो मंथन का जो वाइब्रेशन है वो ये 5 तत्वों में जाता है, और 5 तत्वों से ये पूरे विश्व में जाता है। सोचो कितनी बड़ी सेवा आप उस समय कर रहे होते हो, पद्मों की कमाई कर रहे होते हो। इस पल हम लोग पद्मों की कमाई कर, छोटी मोटी कमाई नहीं, पद्मों की कमाई। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती, एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितनी ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकेंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। 1 सेकेंड में दोनों मिलती है, लिबरेशन। वर्ष से रिश्ते खत्म, सब बंधन से हम खत्म हो गए और हम ब्यूटीफुल से संबंध में आ गए, समता में आ गए। संबंध यानी सम हो गए, हर बंधन में हम सम हो गए, क्वालिटी में आ गए। किसी से ज्यादा, किसी से हम, किसी को ज्यादा दुआ, किसी को कम दुआ नहीं चल रहा है। ऐसा इक्वल दुआ का, इक्वल शुभ भावना का, इक्वल शुभ कामना का वाइब्रेशन फॉर्म हो रहा है, संबंध। ओम शांति दीदी, ये भी वैसा ही हो गया ना जो आपने क्लियर किया कि मनुष्य की गीता और ज्ञान की गीता जीवन बंध में है। मतलब देह समझकर हर कर्म उसी के अनुसार कर रहे हैं, तो जीवन बंध में है। तो भक्ति वाली गीता है, अपने को अभी भी मनुष्य ही समझ रहे हैं, न फरिश्ता स्मृति में है, न देवता, न आत्मा स्वरूप स्मृति में है। तो ये मनुष्य की ही गीता है। ज्ञान गीता के आधार पर मैं स्वयं को भी आत्मा समझ रही हूँ, फरिश्ते और देवता इन स्वरूपों में ही सारा दिन विचरण हो रहा है, हर कर्म करते हुए बाबा के साथ। तो ये भी तो ज्ञान गीता हो गई ना, जीवन व्यवस्था। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें, सुना, देखो कितना क्लियर बाबा ने जो ऊपर एक्सप्लेन किया।
उसको बाबा ने कितनी क्लैरिटी से लिख दिया, ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण कर लें बहुत बड़ी सर्विस कर सकते हैं। जब मेरा मन और बुद्धि इन महावाक्यों को धारण कर लेता, यानी वो संस्कार बन जाता। हम्म। कितना सुंदर है। तो बहुत सर्विस कर ले। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। पर अब हमारा परिचय देने का जो तरीका है वो मोस्टली होना चाहिए धारणाओं द्वारा, अपनी धारणाओं। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं, समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए ना, नहीं तो बाप समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे, कल्याण तो करते नहीं। और कल्याण। हाँ दीदी, इसमें ये कह सकते हैं कि हम जैसे ना दिन दूसरों को क्या परिचय दें, हम अपनी आंखों को ही परिचय दें कि क्या शिव समान दृष्टि है, क्या हम्म। शिव समान बोल है, क्या हम्म। ये हाथ आप शिव समान श्रीमत अनुसार कर्म कर रहे हो, ये हम्म। आपको शिव बाबा याद है। हम्म। अपनी ही सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को ही परिचय बार बार देते रहे कि शिव बाबा याद है आपको, शिव बाबा याद है। और ये तो दूसरों है। को पर हाँ इसको मैंने मतलब मुझ बाबा ने जो मुझे आत्मा को एक्सपीरियंस कराया है कि जब मन और बुद्धि मंथन पर में मजे करने लगता है ना, खेलने लगता है बहुत मंथन मंथन में, बाबा के पॉइंट्स में, बाबा के जो भी मुरली का एक भी पॉइंट लेकर प्रैक्टिकल में देख रही होती हूँ कि अच्छा प्रैक्टिकली ये ऐसे ही यूज होगा बाबा, और इसमें अभी भी देखो मुझसे तो हो नहीं रहा है, या हो रहा है, या आधा हो रहा है, या पूरा हो रहा है। मतलब जब इस अंदर के इस खेल में मन और बुद्धि को बिजी रखते हैं, तो ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं ये ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से चलने लगती हैं। ये एक परिवर्तन देखा मैंने कि जब मन बुद्धि, अच्छा ये भी हो रहा है धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत हो रहा है ना मन और बुद्धि को, संस्कारों का, संस्कार में आने का, संस्कार स्वरूप बनने का, जैसे जैसे एक एक्सपीरियंस हर एक महावाक्य धारणा में जब आने लगता है तो आपकी कर्मेंद्रिय अकॉर्डिंगली खुद तो ये बाबा ने इतना सुंदर, आई डोंट नो आप लोग इस बात पर एग्री करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन हाँ ये एक्सपीरियंस जरूर मुझे आत्मा को होता जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा अम, अ, म- मन जो है कोई ना कोई टॉपिक को पकड़ लेता है, बुद्धि के साथ कन्वर्सेशन करता रहता है, उसमें से अगर वो अच्छे से दोनों जने कन्विंस होते हैं वो संस्कार में उतरता है। और जब ये तीनों का खेल चल रहा होता है तो ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं ये फिर हलचल में नहीं आती, ना बोलने में, ना देखने में, ना फालतू सुनने में, ना फालतू वाइब्रेशंस मतलब टच में नहीं आती, बल्कि उस सब में इतनी रूहानियत आ जाती है कि मैं क्या बोलूं। अभी जी मेरा जी कल परसों का ही एक्सपीरियंस है। आई वॉज इन अ फंक्शन एंड आई फेल कि पहले एक मैं ना डिस्टेंस रख कर हर मतलब सबसे जब एक हग करते हैं तो अंदर से मेरे एक रिस्ट्रिक्शन होता था
हर चीज का, इससे नहीं, अच्छा कम, अच्छा ज्यादा, अच्छा ये मेल, अच्छा ये फीमेल, अच्छा ये बच्चा, है ना, ये थॉट्स से देयर वाज ऑलवेज अ डिफरेंट हग। सबके साथ हग जो होता था, मतलब जो गले लगना होता है, उसमें फर्क होता था। अभी देखा कि समता थी उसमें, बहुत इक्वालिटी थी हर हग में, हर गले लगने में। मेरे को अपने अंदर की वाइब्रेशन समझ आ रही थी कि उसके अंदर मेल फीमेल, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सही गलत, अच्छा बुरा, है ना, वो वाले एक भी थॉट्स ही नहीं थे। इट वाज इक्वल वाइब्रेशन फॉर ईच सोल एंड ईच हग। ये बहुत बड़ा फर्क फील हुआ। एंड दैट वाज ओनली बिकॉज अंदर में इतना आत्मा का पाठ हम लोग को आज बाबा पक्का, आजकल पक्का करा रहा है। सामने आत्मा में आत्मा, सामने आत्मा में आत्मा, सामने आत्मा में आत्मा, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव। अशरीरी 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 अशरीरी। और इससे भी और सुंदर बात हुई कि जब जैसे कहीं भी अटेंड करके आए, मान लो बात ले रहे हैं ना, तो ऐसे लगता था और किसी का कुछ भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा उस टच में या उस मिलने में, तो उस बात में वो सारी नेगेटिविटी चली गई। तो वो नहाना भी ऐसे नहीं लगता शरीर से नहा रहे, ऐसे लगता जैसे कि अच्छा दिन भर में जितनों से मिले, जितने लोग के जितने भी वाइब्रेशंस थे, नहाते वो सारे सारे धुल गए। तो एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रूहानियत। गॉट इट? समझ आ रही बात? बट आई एम ट्राइंग, मतलब हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही। भी यही लग रहा है कि वो फाइनल स्टेज है। जैसे बाबा से पूछा कि ये कैसे होगा, तो इट इज लाइक हैपनिंग, इट इज नॉट बीइंग डन। तो फाइनल यस, स्टेज जो बाबा 18 को बोल रहे थे ना, यस, यस। कर नहीं रही हूँ, हो रहा है। कर नहीं रही, हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है वो भी समझ आ रहा, क्योंकि अंदर मंथन बहुत कर रहा है मन और बुद्धि। बाबा के महावाक्यों का जब जब ये मौन भट्टी करते, तो करते क्या, सिर्फ बैठ जाते मुरलियां लेके, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, कुछ कुछ टॉपिक्स पर लिखते रहते। हम्म। तो उससे क्या हो रहा है, मन बुद्धि पवित्र हो रही है। मन बुद्धि की पवित्रता क्या कर रही है, मुझे, मेरे संस्कार को भी पवित्र कर रही है। और जब मन बुद्धि संस्कार पवित्र हो रहे, ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रियों पर उसका इफेक्ट आ रहा है, दृष्टि पर, वाणी पर, सुनने पर, स्पर्श पर। मुझे तो स्पर्श का इतना क्लियर अनुभूति हुई, हाँ। तो लगा कि बाबा ऐसे इतना पावरफुल होता है मंथन करना, वेरी पावरफुल। ओम शांति। हम शांति। एक और चीज, जैसे पहले दीदी ना ज्ञान मुख से सुनाने में बहुत ज्यादा लगता है कि इनको मुख से बताओ, इनको समझाओ, नहीं समझेंगे या समझेंगे शायद मुख से, लेकिन अभी वो मतलब मुख द्वारा ऐसा लगता है कि नहीं हो रही सर्विस, नहीं होती है। लगता हम्म। है कि मतलब कर्मों में हर चीज आ गई है कि क्या हम्म। इनको मुंह से क्या बोले, मेरे जो कर्म होंगे ना तो देख के खुद ही करेंगे, अगर इनको समझना होगा। तो मुझे मुख से नहीं बोलना, वो वाला फीलिंग बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं, मुख से किसी को कुछ नहीं कहना है। वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। आप लोगों को ना मैं इन बिटवीन कभी सब, कभी एक, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं मीन्स कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि पापा क्या मुख से जरूरी है क्या बोलना, या बोलूं या बोलूं, इनको कह दूं कि नहीं, मतलब ज्ञान जो बाबा बोलते हैं ना, सुनाओ सबको। और फिर एक तरफ ये भी कि कर्म के द्वारा सुन ज्यादा समझेंगे, क्योंकि समय ऐसा अभी का है कि मुख से नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन से समझेंगे। तो वो चीज रहता है। आप लोगों को अभी मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस पढ़ के सुना रही हूँ। वो हमारे जब हम लोग अभी हमने बाबा ने वो कराया ना मौन भट्टी,
तो उसमें 6 जनवरी को एक बहुत अलग सी फीलिंग बाबा ने कराई। उसी का परिणाम था कि सबको कहा गया कि अब आप लोगों का बर्थडे है। तो वो जो लिखा है वो आप लोग को पढ़ के दिखा रही, क्योंकि मेडिटेशन के तुरंत बाद बाबा ना लिखवा देता था उस अनुभव को। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्योंकि कैसे इसमें वाइब्रेशन से ही, जो आपका भी ये क्वेश्चन है ना, बाबा ने एक दिन हम लोग को, मतलब कई बार बाबा ने कहा है, पर वो टच हो जाना कि बच्चे, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि बोलना जरूरी है क्या। हम्म अब जब आपके मन को ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बोलने से ज्यादा तो संकल्प पहुंच जाते हैं ना, संकल्पों की जो स्पीड है वो शब्दों से कहीं ज्यादा तेज है और कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। तो ये भी मन में थॉट आना बंद हो जाता। तो सुनिएगा, इट्स 6 जनवरी 11 to 1 की मेडिटेशन। जैसे बाबा के नजदीक जाती गई, संकल्पों की सीढ़ी चढ़ती गई, मैं इममटेरियल इटर्नल पॉइंट ऑफ लाइट, फुल ऑफ ज्ञानी वाइब्रेशन, practical form of Baba's knowledge. I'm pure, peaceful, loveful soul. Tower of peace emerged, same as Brahma Baba. एकदम ऐसी फीलिंग आई कि वो शांति स्तंभ मैं ही हूँ। काफी देर इस स्तंभ के रूप में देखते देखते बाबा ने कहा, तुम स्थूल स्तंभ नहीं, सूक्ष्म जीवित लिविंग टावर हो। लिविंग टावर। इस रूप में विश्व सृष्टि के मध्य और बाहर दोनों रूपों से इन 4 शक्तियों के प्रवाह को देखती, महसूस और गहरा अनुभव करती रही, और धीरे धीरे डूबती चली गई इस एक सीन की वाइब्रेशन में। साथ साथ चल रहा था, ये सब स्थूल से स्थूल में जा रहा है, ये सब सूक्ष्म से स्थूल में जा रहा है। अचानक ही देखा, एक सूक्ष्म बच्चा रूप फरिश्ता शिव पिता ब्रह्मा माँ की गोद में, अति दिव्य, ना कोई लिंग, ना स्त्री ना पुरुष, बस एक बच्चा रूपी अति दिव्य फरिश्ता, जिसमें वही 4 ऊर्जा, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लव, प्योरिटी एंड ज्ञानी वाइब्रेशंस। दिस चाइल्ड इज मेड ऑफ दीज एनर्जीज। फॉर्म चाइल्ड का है, बट वो मटेरियलिस्टिक स्थूल बच्चा नहीं है। वेरी इनोसेंट, इंटेलिजेंट, अलर्ट, अटेंटिव, डबल लाइट, बॉडीलेस, थॉटलेस, ओनली वाइब्रेटिंग वेरी हाई in Brahma Ma's lap, shining very bright, light, might, इससे भरपूर, full of light and might. And then Baba realized, this is you, मेरा बच्चा, this is you. I'm prince, माँ बाबा का प्रिंस, complete, perfect, angelic form. And Baba is saying, it's your new birth as Ishwarya child, God's child, माँ बाबा's prince, अधिकारी, उत्तराधिकारी. Long time I remain in this scene. दीर्घ काल तक इस सीन में हम बैठे रहे। माँ बाबा की एनर्जी अंदर बाहर चलती रही। This child is very, 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 very powerful, bodiless, thoughtless, perfect angel. और फिर इस एंजेलिक मेरे स्वरूप का हाथ टच हुआ अर्थ पर, धरती, वायु, जल, अग्नि और स्पेस, आकाश, और उन्हें छूते ही जैसे एक आकाशवाणी हुई, तुम मेरे पहले बेस्ट फ्रेंड हो,
फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। और उन पांचों ने भी बहुत प्यार से मेरी दोस्ती को, मेरी मित्रता को स्वीकार किया, क्योंकि वो भी इस लव, इस पीस, इस प्योरिटी, विज्ञानी लाइट को, विज्ञानी प्रकाश को महसूस कर रहे थे मुझसे। फिर बाबा ने बच्चे स्वरूप का की परिभाषा को थोड़ा और क्लियर किया। एक बच्चा जिसका जिसकी पूरी दुनिया कौन होता है? माँ और बाबा। उस बच्चे को ना ये पता होता है कि ये मैं किसी बॉडी में हूँ, मैं किस लिंग का हूँ, यानी स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। ना पता होता है मैं किस रिलीजन का हूँ, किस कास्ट का हूँ। ना पता होता है कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, रिच या पुअर। उस फैमिली में कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, उसको कुछ पता नहीं। उसको ये भी नहीं पता होता है कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। उस बच्चे की दुनिया सिर्फ माँ और पापा होते हैं। वो खाता पीता सिर्फ अपने माँ बाप के हाथ से है, सिर्फ सुनता अपने माँ बाप की है। उसके पास कोई जजमेंट्स नहीं होते, बिल्कुल इनोसेंट प्योर, पर बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमेशा बच्चा जब गोद में होता है तो ध्यान से देखो, वो माँ का कोई ना कोई कपड़ा जरूर पकड़े हुए होता है। यानी उसे अपनी सेफ्टी का की समझ होती है। वो कोई ना कोई हिस्सा माँ बाप के शरीर का या उनके कपड़ों का पकड़ के रहता है। यानी ही इज इंटेलिजेंट, उसे अपनी सेफ्टी का ख्याल है। तो ऐसा बच्चा तुम हो मेरा। थैंक यू बाबा। कहने मात्र नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे, क्योंकि उनको फुर्सत है। ड्रामा में नून ही ऐसा है, एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाएंगे। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, अपनी वाइब्रेशंस को इतना प्योर रखना है। मैं बाबा का इतना प्योर एंजल हूँ, स्थूल फॉर्म नहीं है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे मैं एंजल जो हूँ वो इन वाइब्रेशन से बना हूँ। लव, पीस, प्योरिटी एंड ज्ञान का स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। बाबा के महावाक्यों का साक्षात स्वरूप। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना, तुम जानते हो। वे है भक्ति मार्ग की दशा। सदगति मार्ग की दशा एक ही है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते उन पर
बृहस्पति की दशा है, उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसी को ज्ञान सुना ना सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वो सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दास ही बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं ये तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए। अब तुम औरों को भी बनाओ, बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को, मेरे मीठे मीठे बाबा को, इतने 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 प्यारे बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बड़ी प्रीत है। ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। अब हम जब खाना खाने बैठे, यहाँ पे कितना सुंदर बाबा ने फिर से दिया हमें होमवर्क। हम कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, हमें बस 1 मिनट रुकना है, थमना है कि बाबा सारे ब्राह्मणों को इस वक्त इमर्ज करके मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, संदेश दे रही कि जब जब कुछ मुख में डालो उसे कुछ ना कुछ गुण व शक्ति का नाम दे दो। जैसे कि भोजन रखा है सामने और आपने उसे कह दिया तुम ज्ञान हो। मेरे बाबा की पूरी मुरली इस भोजन में है। जब चबा रहे हो तो सोचो हाँ मैं बाबा की महावाक्यों को चबा रही हूँ, तो उसमें कोई ना कोई आपको एक मुरली का पॉइंट आ जाएगा। उसको मथते हुए हम खा गए। खाना भी सखार्थ हो गया। पदम 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 गुना उस समय हमने क्या कर लिया? भाग्य बना लिया। और क्या हुआ? जो भोजन भीतर गया वो भी किस रूप में गया? वो भी ज्ञान के रूप में गया, उस गुण के रूप में चला गया। तो जो 5 तत्वों का ये शरीर है उसके पास भी वाइब्रेशंस कितनी अच्छी गई। अब उस खाने में उस बनाने वाले की जो भी वाइब्रेशन होगी वो तो समाप्त हो गई। अब उसमें ईश्वरीय वाइब्रेशन चली गई। और फिर कितना सुंदर संकल्प, कितनी बड़ी सेवा कर दी जब सारे ब्राह्मणों को इमर्ज करके ये संदेश 5 तत्वों को दिया, जाओ मेरे ईश्वरीय परिवार को ये संदेश दे देना, तुम ही दे देना कि जब वो खाने बैठे ना एकदम से उन्हें बाबा की स्मृति आ जाए। वो पीने लगे ना उनको एकदम से बाबा की स्मृति आ जाए, तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने। अभी तो सब पुकारते ही पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़ी पता। आप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती। ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सदगति नहीं होती। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति के मार्ग। बाप तो बच्चों को सहज राज योग कनेक्शन सिखाते हैं, ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त होती है। जितना जितना ज्ञान का हम स्वरूप बनते जाते उसके साथ कनेक्ट हो जाते, कंबाइंड हो जाते। शब्द बाबा के महावाक्यों से हम कंबाइंड हो गए, मतलब मैंने उसका स्वरूप ले लिया, उसको इतना मथा इतना मथा इतना मथा, इतना चबाया इतना चबाया इतना चबाया, डाइजेस्ट हो गया वो, उसने रूप ले लिया, वो सेल्स बन गए, है ना, जिससे राजाई प्राप्त कराते। इसका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो।
वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। वे भक्त लोग भूख लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। सुना? वो राम राम करे, हम अपने बाबा को याद करें। वो स्थूल देखें, हम सूक्ष्म देखें। वो स्थूल राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, हम सूक्ष्म राम राज्य की कल्पना कर। वो मनुष्यों को जोड़ रहे, हम आत्माओं को जोड़ रहे। वो हाहाकार की तैयारी कर रहे हैं और हम जय जयकार की तैयारी। वो हिंसा की तैयारी कर रहे, वो विभाजन की तैयारी कर रहे और हम अहिंसा की तैयारी कर। बॉर्डरलेस, टाइमलेस, बाउंड्रीलेस। ये शायद इस सूक्ष्म तैयारी के लिए गायन होगा ना बाबा का, कि तेरी लीला अपरम अपार है। तेरी लीला अपरम अपार। हम्म। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उसको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करेंगे? बहुत सुंदर कल एक वो थे, एक रील थी, किसी ने सेंड करी। छोटू सा बच्चा था उनका, इस्कॉन वालों का ना। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली कि क्या था वो, मतलब उसका मीनिंग ये था कि जो गीता है वो हमें आ, हाँ हाँ, उसने कहा कि जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन होता है ना कि हाउ टू यूज इट। इंस्ट्रक्शन वाला अंदर में बुकलेट जरूर होती है कि हाउ टू यूज इट। किसी भी मशीन को खरीदते हो, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, क्रीम ये वो कुछ भी, तो उसमें अंदर में पूरा इंस्ट्रक्शन कार्ड होता है, राइट? तो गीता इज the instruction how to use this body, how to use these materialistic things, how to use। बहुत सुंदर उसने, मतलब बहुत अच्छा बोला। 2 ही सेकंड का था, बट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। बाबा मुझे जो ज्ञान दे रहा है, ऑल्दो उन्होंने उधर उस जो गीता लिखी हुई है उसकी बात करी, पर दे मतलब धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, बाबा की जो गीता जब से आई है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जब से बाबा की गीता आई है, ऑलमोस्ट 88 ईयर्स होने जा रहे हैं इसको ना। तो बाबा की गीता जब से आई है ब्रह्मा तंत्र द्वारा, तो पूरे यूनिवर्स में धर्म शास्त्रों के मीनिंग्स चेंज हुए। सभी लोगों ने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। चाहे वो रामायण बोलने वाले हों, चाहे वो गीता सुनाने वाले हों, चाहे वो राम कथा सुनाने वाले हों, चाहे वो बाइबल सुनाने वाले हों, कुरान सुनाने वाले हों, या जो एक्चुअल ना रिलीजियस स्पिरिचुअल पीपल हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। हम ये वो लड़ाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे, जो एक्चुअली धर्म अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, अपने अपने शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे इस पॉइंट पर आ ही गए हैं कि इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसको जीवन में उतारने के लिए ये शास्त्र या ये जो बुक्स बनी है हमारी धार्मिक रिलीजियस बुक्स बनी है, इट इज नॉट जस्ट टू रीड और जस्ट नो कि जीसस कैसे थे, गुरु नानक देव जी कैसे थे, उन्होंने कितना कितना महान कार्य करा। उससे उनकी महानता को जानने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारने से होगा। ये शिफ्ट
सभी में आ चुका है, जो एक्चुअल रिलीजियस माइंडेड पीपल। ये शिफ्ट मैं फील करी और फिर मुझे समझ आई, बाबा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वाइब्रेशन से सब में, पूरे झाड़ पे फर्क पड़ेगा। एंड उसको मैं देख पाती हूँ कि यस बाबा, इन 100 वर्षों में ये फर्क आया है। तो बाबा कहते हैं ना, मेरे अवतरण से ये फर्क आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो यस, दैट हैज कम। तो सूक्ष्म से ये चीजें देखिए कि यस बाबा, आपके आने के बाद ये वाले शिफ्ट्स आने लग पड़े हर धर्म में, है ना। हर धर्म के जो वक्ता होते हैं, जो उनको समझा रहे होते हैं, उन सब में ये शिफ्ट आ गया कि नाउ उसको अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में उतारो, उसको, उसके बारे में सिर्फ महिमा मत करो, महिमा योग्य बनो। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तुमको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। ये है अव्यभिचार याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना। हमको भी गांठ बांध लो, यानी अलार्म्स लगा लो। तो जिन लोग भूल भूल बात जाते हैं, अलार्म्स लगाइए, पुरुषार्थ तो करना। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। ड्रामानुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत और होंगे। फिर याद करेंगे, अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी और आप बाबा को आप प्यार गुड मॉर्निंग करना। और नमस्ते मिट्ठू शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीति रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखे हुए याद प्यार पत्र 1961 के। सभी गोप गोपियां प्रति अति याद प्यार। बाप समाचार, बात समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए। बहुत अच्छा। देखो माँ मम्मा कितना प्यार दे रही है हमें। हम्म आजकल माँ बाबा का कितना प्यार महसूस हो रहा है हम लोग सब बच्चों को। हम लोग अब एंजल वर्ल्ड में ही रहने लग पड़े। हम्म जितना हम लोग सूक्ष्म होंगे ना, जितना हम मन और बुद्धि के साथ मंथन का ये खेल खेलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा आप सूक्ष्म वतन में हो, सूक्ष्म शक्तियों के साथ हो। क्योंकि जितना मन बुद्धि के पर अटेंशन में हम रहेंगे ना, स्थूल के अटेंशन में नहीं, मन और बुद्धि के अटेंशन में। मैं आत्मा स्थूल नहीं देख रही, मैं अपने मन और बुद्धि को बहुत देख रही हूँ, अपने संस्कार को बहुत देख रही हूँ। तो मतलब क्या हो गया, मेरा फुल फोकस किधर हो गया, सूक्ष्म की तरफ हो गया, स्थूल की तरफ नहीं है। अब क्या हो रहा है, जब मेरा पूरा फोकस ही सूक्ष्म की तरफ जा रहा है, तो जितना जो सूक्ष्म दुनिया है वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने इमर्ज हो रही है। वो सारे दरवाजे, वो ओपनिंग्स ऑटोमेटिकली होने लग पड़ी। इसलिए मन बुद्धि के साथ बहुत रहना है, अपने संस्कारों पे खूब चेकिंग रखनी, विचारों को खूब ध्यान से देख। तो मैं आत्मा अपनी ऊर्जा जहाँ जिस जगह पे दूंगी वही चीज मुझे ज्यादा दिखेगी। मैं स्थूल को देखना चाहूंगी तो स्थूल ज्यादा दिखेगा, सूक्ष्म देखने में एनर्जी डालूंगी तो सारा मुझे सूक्ष्म दिखेगा। इट्स सो 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 ऑटोमेटिक,
स्वतः होगा ये। जितना आप सूक्ष्म के साथ रहोगे तो सूक्ष्म पावरफुल हो जाएगा। छोटे से छोटी अपनी ना गलती आपको दिख जाएगी, एकदम महीन से महीन बात आपके सामने आ जाएगी कि अरे ये थॉट प्रोसेस से मैं ऐसा स्थूल कर्म करती हूँ, ऐसा भी होगा। सूक्ष्म से स्थूल का पूरा कनेक्शन समझ में आएगा। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। ये तो जानते हो कि इस उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना? बोलो, ठीक बात है ना? हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी मम्मा। एक साथ सबकी आवाज निकलनी चाहिए कि हाँ मम्मा बिल्कुल सही बात है। हाँ जी मम्मा। हाँ जी हाँ मम्मा। मम्मा, बिल्कुल सही बात है। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते। सबसे पवित्र धारणा ये, इतनी पावरफुल ये लाइन है ना। सीरियसली ये बहुत पावरफुल लाइन है, बहुत पावरफुल। मैं, हम सब एक बाप के बच्चे। जब मैं जिस भी आत्मा को देख रही हूँ वो मेरे पिता की ही संतान है, वो मेरे पिता की ही संतान, वो मेरे पिता की ही संतान। हम सब एक बाप के बच्चे। सबसे पवित्र धारणा, ब्यूटिफुल धारणा, वेरी पावरफुल। ये जिसने मथ लिया ना, ये जिसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, मतलब जिसके मन और बुद्धि ने इस एक लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया, स्वीकार कर लिया, हम सब टोटल यूनिवर्स में एक एक आत्मा, एक एक मनुष्य आत्मा मेरे शिव बाबा की ही संतान है। चुप एकदम। बाकी सभी को उस परम पिता पर ही चलना है। चुप हो जा। इधर इसको चुप ही हो जा। श्रीमत पर चलना कहा जाता है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वाले का ही ब्राह्मण कुलवंशी को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप, वही टीचर, वही सदगुरु बना है, वही धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोदी का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना? जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते हो? डरते तो नहीं हो ना? आज ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित फील करिए इसको। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य उच्च बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। वरदान है ओम शांति। मम्मा, थैंक यू मम्मा, शुक्रिया मम्मा। आपको भी हम सब बच्चों की तरफ से ढेरों ढेर प्यार और नमन है। हमारी भी नमस्ते स्वीकार करें मम्मा। वरदान।
अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है, इसलिए अपना गीत है जो पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अब नाउ अगेन, पाना था सो पा लिया, बोला बाबा ने, सबने गाना शुरू कर दिया, सारे ब्राह्मण बच्चों ने पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। नहीं, क्या सच में पाना था सो पा लिया है? मेरा मन संतुष्ट है, मेरी बुद्धि संतुष्ट है, मेरे संस्कार संतुष्ट है। संतुष्टता इमर्ज करनी है विद बुद्धि, विद मंथन। मन बोलेगा ये कहाँ मिला अभी, वो कहाँ मिला अभी, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर बुद्धि ज्ञान के पॉइंट से उसको कन्विंस कर रही है, देखो ये तो मिल गया तुम्हें। फिर मानने का, कहा ये कहाँ मिला मुझे, देखो मिल तो गया तुम्हें। जब वो कन्विंस होगा मन, बुद्धि, ऑटोमेटिक वो संस्कार बनेगा। तो ज्ञान मंथन है और भक्ति जस्ट मान लें। तो इस लाइन को पाना था सो पा लिया नहीं, कैसे, कहाँ, कब सब क्लैरिटी लाओ। तो जब बाबा कहते हैं क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब से मुक्त हो जाओ, उसका मतलब ये थोड़ी कि सप्रेस कर दो, उसको खोद खोद के निकाल लो सब प्रश्न समाप्त कर दो विद बाबा की मुरली, बाबा के ज्ञान से सारे प्रश्नों को विदाई दो है ना, आज विदाई वर्ड कोई नहीं भूलेगा। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करो कि ये तो रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। सुना, सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। अपना फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अगर 2 मिनट टाइम हो तो मेडिटेशन करा देंगे क्या? अभी तो कराया ना हम लोग ने मेडिटेशन आप मुरली को एक बार और सुनना, 2 बार बाबा ने बीच में मेडिटेशन बहुत सुंदर सुंदर कर। हाँ हाँ करवाया था, अभी और मन कर रहा है। तो अभी तो हम लोग बहुत लंबी, हम लोग की ऑलरेडी मुरली हो चुकी है। ओम शांति।